हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर मुकेश में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 30 महत्वपूर्ण 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके राइटर। बुक्स का क्वेश्चन एसएससी, बैंक, पटवार, पुलिस सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन बुक्स के बारे में ज़रूर बनता है। तो आज मैं आपके लिए 30 महत्वपूर्ण बुक्स लेकर आया हूँ और उनके राइटर के बारे में बताऊँगा। और संभवतः परीक्षा में इनमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पहले क्वेश्चन या पहला बुक के बारे में चर्चा करते हैं। हम शुरू करते हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस। इस पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। दूसरी बुक अंधेरे से उजाले की ओर। इस पुस्तक के लेखक हैं अरुण जेटली। जिन्होंने जीएसटी लागू की थी। अगली है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। इस पुस्तक के लेखक है सौरभ गांगुली, जो फिलहाल बीसीसीआई के चेयरमैन है। अगली पुस्तक है माई लाइफ माई मिशन। इस पुस्तक के लेखक है बाबा रामदेव। ये बाबा रामदेव जी की बुक है, जो कि योग गुरु है हमारे। अगली पुस्तक है एग्जाम वॉरियर। इस पुस्तक के लेखक हैं हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी। लेखक है पीएम मोदी। अगली पुस्तक है अनब्रेकेबल। इस पुस्तक के लेखक है एमसी मैरी कॉम। अगली पुस्तक है बोलना ही है। इस पुस्तक के लेखक है रवीश कुमार, एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार। इनको रेमन मैक्सेस अवार्ड भी मिला था। रेमन मैक्सेस अवार्ड। ये अवार्ड एशिया का नोबेल पुरस्कार के बारे में जाना जाता है। रवीश कुमार को इस अवार्ड को देने के लिए इनको कहा गया कि वॉइस ऑफ वॉइसलेस इन्हें उपाधि दी गई। अगली है द डिस्कम्फर्ट इवनिंग। ये उपन्यास है। ये लिखा मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। ये उपन्यास ये लिखा मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। और इनको बुकर पुरस्कार 2020 से भी नवाजा गया। ये बुकर पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका है। अगला है द एथिक्स ऑफ वेदांत। इनके लेखक है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जन्मदिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। और जन्मदिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। और ये उपराष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे थे 1952 से 62 तक। और राष्ट्रपति रहे थे 62 से 67, 1962 से 67। और भारत रत्न मिला है इनको भारत रत्न मिला 1954 में। अगली है द अनार्की। इस पुस्तक के लेखक है विलियम डॉलरिम्पल। इस पुस्तक के लेखक है विलियम डॉलरिम्पल। अनब्रेकेबल एमसी मैरीकॉम। बोलना ही है रवीश कुमार। इनको रेमन मैक्सेस अवार्ड मिला। द डिस्कम्फर्ट इवनिंग मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। द एथिक्स ऑफ वेदांत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। द अनार्की विलियम डॉलरिम्पल। और इन्होंने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कैसे कब्जा किया और जिसकी परिणति ब्रिटिश शासन के रूप में हुई। ब्रिटिश शासन।
के रूप में हुई। अगली पुस्तक है ब्रिजिटल नेशन। इस पुस्तक के लेखक है एन चंद्रशेखर एवं रूपा पुरुषोत्तम। चंद्रशेखर एवं रूपा पुरुषोत्तम। और इस पुस्तक का विषय है प्रौद्योगिकी और लॉन्च की गई पीएम मोदी द्वारा, इसलिए थोड़ी महत्वपूर्ण है। अगली है अनफिनिश्ड। ये लिखी प्रियंका चोपड़ा ने, अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, जिनका विवाह निक जोन्स के साथ हुआ, अमेरिकी कलाकार निक जोन्स। अगली है गर्ल पावर, इंडियन वुमेन हु ब्रोक द रूल। ये लिखी नेहा जे हीरानंदनी ने, नन्नानी है। और इस पुस्तक का विषय है 50 महिलाओं की कहानी। 50 महिलाओं की कहानी। अगली पुस्तक है द केस दैट शुक इंडिया। ये लिखी प्रशांत भूषण ने, और इन्होंने बताया कि इमरजेंसी के दौरान न्यायालय के निर्णय। इस पुस्तक का विषय है इमरजेंसी के दौरान न्यायालय के निर्णय। अगली पुस्तक है 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। ये पुस्तक लिखी काशीनाथ पंडित ने, लेखक है काशीनाथ पंडित। इन्होंने बताया कि 1947 के बाद तथा 370 हटने के बाद कश्मीर की स्थिति का वर्णन किया इन्होंने। अगली पुस्तक है द मोमेंट ऑफ लिफ्ट। ये लिखी है मेलिंडा गेट्स, लेखक है मेलिंडा गेट्स। अगली पुस्तक है हेमंत करकरे ए डॉटर्स मेमायर। इस पुस्तक के लेखक है इनकी बेटी जूही, हेमंत करकरे की बेटी जूही करकरे नवारे। और हेमंत करकरे जो कि 26/11 में शहीद हुए थे, उनकी जीवनी के बारे में लिखा गया है इनकी इस पुस्तक में, और उनकी बेटी जूही करकरे ने लिखी है, हेमंत करकरे की बेटी ने। अगली पुस्तक है वी आर डिस्प्लेस्ड। ये मलाला यूसुफजई के द्वारा लिखी गई है, और इन्होंने शरणार्थी के अनुभवों को जोड़ा है। शरणार्थी के जो भी शरणार्थी है के अनुभवों को जोड़ा है। मलाला यूसुफजई 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, और सबसे कम उम्र की महिला जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता, यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार मलाला यूसुफजई को 2014 में मिला। अगली है मोहम्मद बिन तुगलक टेल ऑफ द टेरेंट। ये पुस्तक लिखी अनुजा चंद्रमौली ने, और इस पुस्तक में इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के सकारात्मक कार्यों का वर्णन किया। सकारात्मक कार्यों का वर्णन। अगली है ट्रिब्यूलेंस एंड ट्रम्फ द मोदी ईयर्स। इस पुस्तक के लेखक है राथुल अग्रवाल, एंड भारती एस प्रधान। और इस पुस्तक के अंदर पीएम मोदी के जीवन का वर्णन।
आगे चलते हैं। अगली पुस्तक 10 और पुस्तक है महत्वपूर्ण, इनके बारे में चर्चा करें। अगली पुस्तक है एंड देन वन डे ए मेमायर। इस पुस्तक के लेखक है नसूरुद्दीन शाह। ये एक कलाकार है हमारी बॉलीवुड में। सावरकर इकोज फोरम फॉरगॉटन पास्ट 1883 टू 1924। इस पुस्तक के लेखक है विक्रम संपत। अगली पुस्तक है खाकी फाइल्स इनसाइड स्टोरीज ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन। इस पुस्तक के लेखक है नीरज कुमार। पुस्तक के नाम से ही आपको विषय पता चल रहा है, इनसाइड स्टोरीज ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन। ये पूर्व दिल्ली के कमिश्नर है थे, पूर्व दिल्ली कमिश्नर। इनकी पुस्तक है खाकी फाइल्स इनसाइड स्टोरीज ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन। अगली है आई विटनेस पार्सल ऑब्जर्वेशन। इस पुस्तक के लेखक है कपिल सिब्बल। अगली है बियॉन्ड रिलीजन एथिक्स फॉर ए होल वर्ल्ड। इस पुस्तक के लेखक हैं दलाई लामा, सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा। अगली पुस्तक है ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री। इस पुस्तक के लेखक है पीटर बेकर। कौन लेखक है? पीटर बेकर। अगली पुस्तक है श्रीदेवी द इंटरनल स्क्रीन गुडनेस। इस पुस्तक के लेखक है सत्यार्थ नायक। सत्यार्थ नायक। अगली पुस्तक है मातोश्री। इस पुस्तक के लेखिका है सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन। अगली पुस्तक है इफ इट्स ब्लीड्स स्टीफन किंग। स्टीफन किंग लेखक है स्टीफन किंग। इन्होंने बताया कि इसका विषय नंबर वन न्यूयॉर्क टाइम मैगजीन टाइम बेस्ट सेलर इस पुस्तक का विषय है। अगली है मिस्ट्री ऑफ कोरोना। ये करंट से जुड़ी हुई है। इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर अजय यादव। डॉक्टर अजय यादव। और इसका विमोचन किया, लॉन्च किया सीएम अशोक गहलोत द्वारा। ये राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। आज हमने महत्वपूर्ण 30 पुस्तकों के बारे में चर्चा की है, जो कि परीक्षा की दृष्टि मुख्य रूप से बैंक, एसएससी, पटवार के लिए, पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। ये मैंने पिछले 8 से 10 महीनों के करंट अफेयर से निकाली है, और जितनी भी पुस्तकों की चर्चा हुई है वो सब मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और अगर पुस्तक इनके अलावा भी मुझे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी तो मैं आपके लिए दूसरी वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगा। कृपया वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।